अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हकीकत टीवी। मैं हूँ उसने जहां। आज का आगाज करते हैं एक ऐसी औरत से, एक ऐसी कहानी से जिसके बारे में आप जानकर खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन कराम, हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी खवातीन को देखा है, मीडिया पर देखा है, माशरे में देखा है, असल ज़िंदगी में हमने देखा है। बहुत सारी ऐसी खवातीन को हम जानते हैं जो खवातीन पेशे के एतबार से तवाइफ कहलाईं, जो खवातीन पेशे के एतबार से नाचने वाली कहलाईं, चाहे उनका बैकग्राउंड बहुत बुरा हो या वो किसी मजबूरी की सूरत में ऐसे दलदल में फंस जाती हैं। उन खवातीन पर बाज़ औक़ात लोगों को तरस आता है और कुछ लोगों को रश्क आता है उनकी चकाचौंध, उनकी कामयाबी, पैसे की रेल पेल देखकर। लेकिन आज जिस खातून के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ उनका नाम है गज़ल राजा, जो कि एक पढ़ी लिखी होने के साथ साथ एक आला इदारे में कस्टम ऑफिसर थी। आपको यकीनन जानकर हैरानी होगी एक पढ़ी लिखी खातून, एक खुश शक्ल पढ़ी लिखी खातून, एक कस्टम ऑफिसर, थिएटर डांसर कैसे बन गई, एक तवाइफ कैसे बन गई। कौन सी मजबूरी थी, कौन सा ऐसा दुख था, कौन सी ऐसी परेशानी थी कि जो उन्होंने एक बाइज्जत नौकरी छोड़कर फौहश अदाकारी, फौहश गानों पर रक्स और फौहश हरकत जैसी फील्ड को चुना। तो आपको इस बारे में जानकर बिल्कुल हैरानी होगी कि इनकी कोई मजबूरी नहीं थी। इनको पैसे का लालच था। जहां इनकी नौकरी माहाना 40,000 थी, आज तकरीबन वो 2 लाख के करीब तनख्वाह बता रही हैं। वो नौकरी छोड़कर इन्होंने स्टेज आर्टिस्ट बनना पसंद किया। क्या वजह थी? क्लैब का नशा, गंदी शोहरत का नशा। यही वजह थी जो इनको यहाँ तक लेकर आई। इनको पैसे के लालच ने या शौक ने बेड़ा गर्क करके इस मुकाम तक पहुँचाया। ये इनका अपना एक लालच था, एक ऐसा लालच जिस पर वो आज इंतहाई शर्मिंदा हैं और वो अफसोस करती हैं और वो कहती हैं कि काश मैं अपनी बहन के जानने वाले या अपनी एक दोस्त के भाई के कहने में रहा। इस फील्ड में आने से पहले जब उन्होंने इरादा किया तो उनके माँ बाप एक शरीफ फैमिली के लोग थे। उन्होंने इसको मारा पीटा, लेकिन ये बाजिद रही। इन्होंने कहा नहीं, मुझे ये इज्जत की नौकरी नहीं करनी, मुझे उछल कूद करनी है, मुझे तमाशबीनों के बीच में नाचना है। और वो इस दुनिया में फंस गई। आज वो खातून गज़ल राजा, जो स्टेज की मारूफ अदाकारा हैं, खुश शक्ल अदाकारा हैं, आज वो खुद एक इंटरव्यू में कहते हुए बाकायदा रो पड़ी कि मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी, कि मैंने एक इज्जत की ज़िंदगी छोड़कर एक जिल्लत की ज़िंदगी को अपनाया जिसमें मुझे पैसा तो बहुत मिला। आप ये जानकर हैरान होंगे कि उनके पास एक लैंड क्रूज़र है, उनके पास गुलबर्ग डिफेंस में बंगले हैं और वो खुद कहती हैं कि मेरे पास दुनिया की हर आसाइश है। मैं एक हफ्ते का, एक महीने का 8 लाख रुपया कमाती हूँ। चाहने वाले, फ़ैन, अशराफिया, तमाशबीन, सियासतदान और मारूफ बिजनेसमैन उनके जुल्फ़ों के असीर हैं। वो उन पर पानी की तरह पैसा लुटाते हैं। मैं सोने के बिस्तर पे सोने वाली फीलिंग्स रखती हूँ, लेकिन मुझे ये ज़िंदगी बहुत बेमायनी लगती है। आज मैं सोचती हूँ और परेशान होती हूँ कि वहाँ चाहे मेरी तनख्वाह कम थी, लेकिन मुझे सुकून की नींद आती थी। अब मेरी रातों की नींद उड़ गई हुई है। रातें तो मेरी जाग कर गुजरती हैं, दिन मेरा सोकर गुजरता है। तो ये एक पैगाम है उनकी तरफ से नई आने वाली बच्चियों को, नई आने वाली लड़कियों को, कि औरत का जो असल मुकाम है वो उसका घर है, 4 दीवारी है। और सबसे बड़ी बात है कि औरत हया में, इज़्ज़त में ही अच्छी लगती है। जो औरत घर से निकलती है, जो स्टेज की दुनिया में, शोबिस की दुनिया में कदम रखती है, वो अपनी इज़्ज़त उतार कर आती है। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ इनकी ये कहानी सुनकर और मैं उनके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। जैसे वो खुद कहती हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे माँ बाप शर्मिंदा हैं, पैसा आ जाने से इज़्ज़त नहीं आती। नाज़रीन कराम, ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि पैसा आने से इज़्ज़त और सुकून नहीं मिलता। अल्लाह ताला की ज़ात ने जितना आपको दिया है उस पर आप शाकिर रहें, कोशिश करें हक हलाल कमाएं, उसमें यकीन जानिए बड़ी बरकत है।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा, मेरी आने वाली वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा और जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।